ओडिशा राज्य से गांजा तस्करी को रोकने के सीएम भूपेश बघेल सख्त, अधिकारियों को उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक के दिए निर्देश। सीसीटीवी कैमरों में होगी निगरानी। नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे सज्जन सिंह वर्मा, दोनों नेताओं ने बंद कमरे में की मुलाकात। इससे पहले गोविंद सिंह, अजय सिंह और कांतिलाल भूरिया भी मिल चुके हैं। मंत्री विजय प्रताप सिंह ने महिला प्रत्याशी प्रतिमा बागड़ी के बालों से छेड़छाड़ की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, कांग्रेस ने उठाए बीजेपी के चरित्र पर सवाल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दिन दहाड़े कोर्ट के अंदर वकील की गोली मारकर हत्या। आरोपी ने वकील के सिर में मारी गोली। आरोपी मौके पर तमंचा छोड़कर फरार। और केरल में बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ से अब तक 27 की मौत। उत्तराखंड में रेड अलर्ट। दिल्ली, यूपी और एमपी में भारी बारिश का अनुमान। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के ग्राम सिलसिला में संचालित हो रहे मां कुंदरगढ़ी एल्यूमिनियम फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीणों का छठवां दिन भी आंदोलन जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक फैक्ट्री बंद नहीं हो जाती है तब तक ग्रामीण इसका विरोध करते रहेंगे। वहीं आंदोलन को समर्थन देने के लिए केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रीतम राम भी मौके पर पहुंचे, जहां मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि जल्द ही सभी पहलुओं पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि फैक्ट्री के संचालन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा देने के बावजूद भी फैक्ट्री का काम संचालन हो रहा है। मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं था, लेकिन आज ही हमारे सिलसिला गांव के ग्रामीणों के द्वारा ये जानकारी मिली है कि इसमें बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ है। उन्हीं लोगों का फैक्ट्री है, उन्हीं के द्वारा इस तरह से संचालन किया जा रहा है। सिलसिला का मामला हो, चिरंगा का मामला हो या इस संभाग में अन्यत्र जहाँ कहीं पर भी ये मामला फैक्ट्री लगाने का आ रहा है, उसमें सभी कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ है। उन्हीं का पूंजी है कि पुनः गांव में जो है ग्राम सभा आयोजित किया जाए और पुराने जो ग्राम सभा जो कि फर्जी है उसको निरस्त किया जाए और इसके लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगा और कलेक्टर साहब इसके लिए अनुमति देंगे और इसके पश्चात पुनः ग्राम सभा आयोजित किया जाए। कल मैं पत्थल गांव जा रही थी तो जाते समय मुझे ढेर सारी बहनें, पुरुष, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं भी थी, लड़कियां भी थी, ये सब हाथों में डंडा लिए हुए नारा लगा रही थी। तो मैंने गाड़ी रोका और फिर इन लोगों से बातचीत की तो मुझे समझ में आया कि इस गांव में अवैध तरीके से कोई फैक्ट्री लगाई गई है और उस फैक्ट्री से इनकी खेती को और इनके स्वास्थ्य को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर मैंने इनको कहा कि मैं कल वापस आऊँगी। तो मैं आज इन लोगों से बातचीत करने के लिए आई और यदि जनता के साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस फैक्ट्री को यहाँ से उखाड़ फेंका जाएगा। कमलनाथ ने लोकायुक्त की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, साथ ही लोकायुक्त को फर्जी बताया है, जिसको लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। भाजपा चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेन्द्र सिंह ने शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। सिंह ने कहा कि जोबट विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी महेश पटेल का आपराधिक रिकॉर्ड है और जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। देखिए, कल पृथ्वीपुर में उपचुनाव की सभा में माननीय कमलनाथ जी ने और इसलिए हम लोगों ने निर्वाचन आयोग से कहा है तो उनके साथ आयोग से पर्यवेक्षक नियुक्त हो जो पूरी उनकी गतिविधियों की रिकॉर्डिंग करे और आवश्यकता पड़े तो उनको नज़रबंद करे। इस तरह से आज इन दो विषयों को लेकर हम लोगों ने निर्वाचन अधिकारी को शिकायत पत्र दिया है और सारा विषय उनको बताया है और उन्होंने कहा है कि इसमें जो भी नियमानुसार होगा वो करेंगे। लोकायुक्त की जगह भाजपा को शिकायत करना पड़ेगी।
टीकमगढ़ की तहसील पलेरा में चिटफंड कंपनियों के हौसले बुलंद हैं। यहां लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही है। कई लोगों ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ थाने में आवेदन भी दिया है, लेकिन अभी तक चिटफंड कंपनियों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। दीपिका अहिरवार ने हमसे 7,000 रुपये लिए नौकरी के नाम से। अच्छा। और नौकरी नहीं मिल पाने पे हमने उनका मतलब थाने में आवेदन दिया। अच्छा। और आवेदन देने से वो उन्हें पता चला कि हमने उनके नाम पे आवेदन दिया, तो वो हमारे घर आए और घर आने पे उन्हें काफ़ी धमकियां दी हैं, मारने की भी, और मतलब शादी आदि नहीं होगी, तुम्हारे घर पे पुलिस आएगी, बहुत से मतलब बैड बोले उन्हें, तो जिसकी वजह से इन लोग। अच्छा, तो क्या बोल रहे थे वो लोग? वो लोग कह रहे थे कि आप आवेदन को अपना वापसी करिए, नहीं तो आगे बढ़ाया जाएगा, आपका मतलब घर बर्बाद हो जाएगा और आपके घर में पुलिस भी आएगी। हमारे घर पर दीपिका मैम आई थी, बोल रही थी कि हम आपको जॉब दिलाएंगे, और उन्होंने हमें जॉब भी नहीं दिलाई और हमारे 500 रुपये भी ले गए। और उनको कॉल लगाते हैं, ना वो कॉल उठाती हैं, और रामकुमार मैम को भी लगाते कॉल, ना वो हमारा कॉल लगाती हैं। और इन सब लोगों ने भी किया था, ना ही इनके पैसे दिला रही हैं और ना ही हमारे दिला रही हैं। हमने उनसे कम से कम 4-5 बोला कि हमारे पैसे दिला दीजिए। बोल रहे हैं हम कहाँ से दिला दें आपके पैसे, और हमारे घर पर वो धमकी देने भी आई थी, बोल रही थी आपकी शादी नहीं कराने देंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। श्योपुर जिले में कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स की अनुपस्थिति पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस दौरान 3 चिकित्सकों का 1 दिन का वेतन काटा गया। साथ ही 10 चिकित्सकों और 5 लैब टेक्नीशियन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण संघ के बैनर तले अंबिकापुर में बैठक हुई, जहां बैठक में संभाग स्तर के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रांत रसोइया संघ के अध्यक्ष ने कहा कि रसोइया को प्रतिमाह 1200 वेतन दिया जाता है। संघ ने मांग की है कि 10,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाए, जिससे कि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। सर, पर साल का भी 4 महीना का बचा हुआ है और जुलाई से इधर वेतन नहीं आए हैं, तो क्या हमारे अधिकारी को लोगों के लिए वेतन और त्योहार बराबरी कुत्ता है और हमारे लिए कोई वेतन का मानदेय नहीं है कि हम लोग का त्योहार नहीं है? हम लोग बहुत दुखी होकर के यहाँ बैठक रखे हुए हैं अंबिकापुर में। मैं कहूँगी महोदय कि हम लोगों का वेतन सही समय और कम से कम 10,000 होनी चाहिए। आगे धरना प्रदर्शन हड़ताल करेंगे महोदय। अपने हक के लिए हर कोई लड़ता है। राम भगवान भी तो 14 साल का वनवास गए थे। महाभारत में 5 पांडवों ने लड़ाई किया था। महोदय, हम लोगों का काम बहुत ज़्यादा होता है। सरकार बोलती है महिलाओं को आरक्षण दी जा रही है। हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को आरक्षण तो 1200 रुपये मात्र महीने में मिलता है महोदय। उसी स्कूल में अगर गुरुजी नहीं आए ना तो प्रार्थना कराती है रसोइयाँ। चपरासी नहीं आया तो घंटी लगाती है रसोइयाँ। सीपर नहीं आया तो पानी डालती है रसोइयाँ। यानी कुल काम हमारे पूरे भारत में रसोइयों से ही होता है और मात्र 1200 वेतन। आज के डेट में हमें बताएं कि हम का खा के जी, हम भी तो इंसान हैं। ये मध्याह्न भोजन संघ ये रसोइया कल्याण संघ वाले आए थे। उनका मांग है कि हमको 1200 रुपये मिल रहा है और बढ़ाया जाए, 10,000 रुपये किया जाए। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। इसको हम शासन को भेज देंगे। कार्रवाई तो शासन स्तर से ही होनी है। बड़वानी में मुस्लिम समाज का 19 अक्टूबर को विवाह सम्मेलन होना है। आपको बता दें कि विवाह सम्मेलन का निरीक्षण सदर फरीद मंसूरी के साथ डॉक्टर रशीद पटेल और अन्य वरिष्ठ नागरिकों ने किया है। इस दौरान सम्मेलन में व्यवस्थाएं दुरुस्त बनाने के निर्देश दिए गए। साल की तरह इस साल भी व्यवस्था लगाई है, जैसे निके के लिए एक अलग सेक्टर बनाया है और वेटिंग रूम के लिए अलग बनाया है और खाने के लिए भी सब अलग अलग सेक्टर बनाया है, जिसमें जेंट्स का अलग रहेगा, लेडीज़ का अलग रहेगा। और लेडीज़ों में लेडीज़ ही खाना खिलाएगी और जेंट्स में जेंट्स से ही खाना खिलाएगी। कितने जोड़ों का निकाह हो रहा है? ये 8 जोड़ों का निकाह हो रहा है। दहेज भी जमात की तरफ से दिया गया? हाँ, दहेज भी जमात की तरफ से ही रहता है। मात्र नॉमिनल शुल्क लेते हैं, उसमें सब डिवाइड करते हैं। जो भी खर्चा आता है उसमें जमात कुछ करती है, कुछ उनसे ऐसा करके हम प्रोग्राम को करते हैं।
बागली तहसील अभी तक जिला नहीं बन पाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार बागली क्षेत्र की जनता को आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन आज तक बागली जिला नहीं बन पाया। बागली जिला बनाओ समिति की भोपाल में मुख्यमंत्री के साथ 11 बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन 11 बैठकें बेनतीजा निकली हैं। इसी के चलते खंडवा लोकसभा उपचुनाव की घोषणा होने के बाद एक बार फिर से बागली को जिला बनाने की मांग तेजी से उठ रही है। आपको बता दें कि बागली जिला बनाओ समिति ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है। 30 अक्टूबर को बागली विधानसभा में मतदान होना है और अभी तक विरोध प्रदर्शन के दौरान चुनावी माहौल में राजनीतिक पार्टी बागली तहसील मुख्यालय पर चुनाव कार्यालय नहीं खोल पा रहे हैं। 3-4 वर्षों से लगातार जिला बनाने की मांग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से करती आ रही है और निश्चित ही हम सब बागली क्षेत्र के निवासी हैं। बागली जिला बनेगा तो निश्चित ही बागली क्षेत्र जो अति पिछड़ा क्षेत्र है उसमें विकास के द्वार खुलेंगे। माननीय कोषाधिकारी ने जिला बनाओ समिति और शासन के बीच में हस्तक्षेप करते हुए हमारी ये 3 दिन पहले मुख्यमंत्री की बात कराई थी। मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो 15 साल पुरानी बात मांग है उसको मानने का आश्वासन दिया है और यदि किसी कारणवश जिस प्रकार का वादा किया गया पूरा नहीं होता है तो निश्चित रूप से 2023 के चुनाव में एक बड़े उग्र आंदोलन का रूप लेगा। जिला बनाओ समिति की एक बहुत लंबी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 9वीं के दिन हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ तकनीकी अड़चनें बताई जिससे जिला बनाओ समिति भी सहमत। कन्नौज खातेगांव शामिल नहीं होता तो बागली के साथ और कौन सतवास और हाटपिपलिया इनको लेकर कैसे जोड़ेंगे। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये जिले के लिए सहमति सबके साथ हो जाए, इस बात के लिए प्रशासन पूरा प्रयास करेगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों की मौत मामले पर प्रभारी मंत्री शिव डहरिया ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता की। डहरिया मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल में कुछ अव्यवस्था थी जिसे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया और टीम गठित कर अव्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए गए। साथ ही सरगुजा जिले को 8 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य सेवा में देने की बात कही। क्या किया जाएगा व्यवस्था को सुधारने के लिए? कल हम लोगों ने माननीय मंत्री जी लोगों के साथ में अस्पताल का निरीक्षण किया है। अस्पताल में व्यवस्थाएं तो ठीक है लेकिन कुछ अव्यवस्थाएं जो होगी उसके लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने डीएमई के नेतृत्व में एक टीम गठित की है और उनके रिपोर्ट आने के बाद और व्यवस्थाओं में कुछ सुधार करना है तो वो सुधार करेंगे। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और हम लोगों ने डीएमएफ के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हो उसके लिए 8 करोड़ रुपया सरगुजा जिले को देते हैं जिसमें 3.5 करोड़ रुपये। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बुरहानपुर के धूलकोट में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह के जन समर्थन में वोट मांगे। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव आपका भविष्य तय करेगा, महंगाई पर लगाम लगेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम से काम कुछ नहीं होता, भाषण जितने चाहो उतने दे देंगे। ना इंजेक्शन का प्रबंध और हमारे बुरहानपुर क्षेत्र में 16,025 लोग। उधर बुरहानपुर के धूलकोट में कंप्यूटर बाबा का वाहन ट्रक से जा टकराया जिसमें कंप्यूटर बाबा और कई संत महात्मा घायल हो गए। आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा कमलनाथ की सभा में शामिल होने जा रहे थे और उनके साथ कई संत महात्मा भी थे जिनको गंभीर चोटें आई हैं। शमशाबाद क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते बड़ा संजय सागर बांध का जल स्तर बढ़ने पर एक गेट खोला गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से लगातार बारिश हो रही है। साथ ही निचले बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया है।
रतलाम के बहुचर्चित द्वारका रेसिडेंसी के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला ही दिया। लंबे समय से द्वारका रेसिडेंसी के अवैध निर्माण को लेकर शहर में चर्चाओं का दौर जारी था, जिसके बाद नगर निगम द्वारा शासकीय जमीन पर बने अवैध सीसी रोड को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। प्रशासन के अनुसार द्वारका रेसिडेंसी के बिल्डर ने बिना अनुमति शासन की 15,000 स्क्वायर फीट जमीन पर सीसी रोड का पक्का निर्माण कर लिया था, जिस पर कार्रवाई करने प्रशासन और निगम की टीम द्वारका रेसिडेंसी पहुंची। प्रदेश में 1 लाख रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा की जा रही सीधी भर्ती मामले पर मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ ने मंत्रालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और शासकीय नोटिस जलाकर नारेबाजी की है। साथ ही सरकार से स्थायी कर्मी, संविदा कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने की मांग की। वहीं सरकार को 1 लाख रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के आदेशों को वापस लेने को कहा। सरकार ने उसमें सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया है, जिसका मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच और पूरा कर्मचारी जगत विरोध कर रहा है, क्योंकि इन 62 विभागों में 48,000 स्थायी कर्मी, संविदा कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वर्षों से काम कर रहे हैं, 10-10, 20-20 साल से काम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है कि यदि विभाग में पद रिक्त है और वहाँ अनियमित कर्मचारी कार्यरत है तो पहले उसको नियमित किया जाए, उसके बाद सीधी भर्ती की जाए। लेकिन सरकार की अफसरशाही की गलत नीतियों के कारण सरकार सभी विभागों में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का आदेश जारी करी है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और यदि सरकार अब भी नहीं चेती, आज प्रतिज्ञा जलाई है सरकारी आदेश की, अब भी नहीं चेती तो 22 अक्टूबर 2021 को लीलम पार्क पे जंगीराबाद लिली टाकीज के सामने क्रांति विशाल जंगी प्रदर्शन होगा, विशाल धरना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री SCCL जमुना कॉलरी में संचालित JM हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा संपन्न हुई है, जिसमें तुषार श्रीवास्तव ने टॉप 5 में अपना स्थान हासिल किया। साथ ही तुषार श्रीवास्तव ने कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में 93.2% अंक हासिल कर विद्यालय का नाम भी रोशन किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।